एक 8 साल का लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हुआ हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उस लड़के के कपड़े भले ही गंदे और फटे हुए थे, लेकिन मन से वह साफ लग रहा था। उसका दिल साफ लग रहा था। उसका मन एकदम से ही साफ था। करीब से देखा तो पता चला उसके नन्हे नन्हे प्यार से गाल आंसू भीगे पड़े थे। इसे देखते पता लग रहा था, मगर वह लड़का बिल्कुल अनजान अपने भगवान से पता नहीं क्या मांग रहा था। बातों से लगा, तभी वह जैसे ही बच्चा उठकर जाने लगा, वैसे ही एक अमीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, तुमने भगवान से क्या मांगा? तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए मैंने स्वर्ग मांगा। माँ मेरे पिताजी को याद करके खूब रोती है, इसके लिए मैंने उनके लिए सब्र मांगा। मैंने भगवान से ये भी कहा, हे भगवान, आपको पता था कि हमारे घर में मेरे पिताजी ही कमाकर जैसे तैसे घर चलाते थे, तो आपने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर वह 8 साल का बच्चा रोने लगा। तभी उस आदमी ने पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा, हाँ साहब, मैं रोज इस सुबह ही स्कूल जल्दी चला जाता हूँ। वो आदमी पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो उस बच्चे ने कहा, अरे साहब, कोई स्कूल पढ़ने थोड़ी जाता हूँ, मैं तो रोज सुबह वहां चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज चने के पैकेट दे देती है और पैकेट को रोज जाकर स्कूल में बेचता हूँ। स्कूल में कई बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। बस यही तो मेरा काम है साहब, और इसी काम से ही हमारे घर का गुजारा चलता है। ये सुनकर वो आदमी को बहुत बुरा लगा। तब उस आदमी ने उस गरीब बच्चे से पूछ लिया कि बेटा, तुम्हारा क्या कोई रिश्तेदार नहीं है? तो उस 8 साल के लड़के ने कहा, पता नहीं साहब, लेकिन माँ तो ये कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तब वो आदमी बोला, तुम्हारी माँ एकदम सच कहती है। इस बात पर बच्चा बोला, नहीं साहब, मेरी माँ रोज ही झूठ बोलती है। वो अमीर आदमी चौंक गया, बोला, कैसे? बालक बोला, रोज खाना खाते वक्त माँ बस हमें देखती रहती है, और जब मैं बोलता हूँ कि माँ तुमने कुछ खाया, तो पता चला माँ बोलती है कि बेटा, मैंने कब का ही खा लिया। लेकिन साहब, जब खाना मेरे सामने भला तो माँ कैसे खा ली होगी पहले? अब ये सुनकर उस बच्चे के साथ साथ उस अमीर आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब उस अजनबी ने कहा, उस लड़के से पूछा, क्या अगर तुम्हें खर्चा मिल जाए तुम अपनी पढ़ाई करोगे? तो बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं साहब। तब वो आदमी फिर हैरान रह गया। फिर उसने वजह पूछी तो उस बच्चे ने कहा, साहब, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद अब मुझे ही कमाना होगा। मैं माँ को बाहर काम करने नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, और अगर पढ़ना लिखना हुआ भी हो तो छोटी बहन को ही पढ़ाऊंगा। तभी उस आदमी ने 500-500 के कुछ नोट उस लड़के को दे दिए, लेकिन उस लड़के ने लेने से इनकार कर दिया। कहा, साहब, आप मुझे पैसे दे दोगे, लेकिन कल मुझे कमा कर ही खाना पड़ेगा ना। इस पैसे को लेकर क्या फायदा? मैं तो अपनी आदत क्यों खराब करूं? आप ऐसा कीजिए साहब, मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोगों को जो बहुत ही लाचार है, आप उन्हें पैसे दे दीजिए, आपका भला होगा। जिससे आपके पैसे की सख्त जरूरत है, उसे पैसे दे दीजिए साहब। यह कहकर लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से चला गया, लेकिन उस अमीर आदमी को एक सबक दे गया। वो अमीर आदमी वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था, इतना छोटा सा लड़का कितना समझदार है, और आज वो मुझे ये भी सीख दे गया, सहायता सिर्फ जरूरतमंदों की ही करनी चाहिए। और वो बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है। पढ़ाई का खर्चा भी देने पे वह मना कर दिया, अपनी पढ़ाई भी ठुकरा दी, और मेरे दिए हुए पैसे को भी उसने ठुकरा दिया। दोस्तों, क्या उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के लिए पढ़ाई को ठुकरा कर सही किया या गलत किया? क्या उस लड़के ने उस अमीर आदमी के पैसे लेने चाहिए थे या नहीं? कृपया करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।